हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमने एक दो वीडियो जो पहले डाले हैं इसके पहले भूगोल के, उसमें मैंने गलती से भारत का भूगोल बोल दिया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये विश्व का भूगोल है, तो इसलिए जो है आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपर्पटी या क्रस्ट, जिस पे हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसको क्रस्ट कहते हैं या भूपर्पटी कहते हैं, यानी ऊपरी परत जिस पे हम रहते हैं। ठीक है। फिर है आवरण, यानी बीच की परत, मेंटल जिसको कहते हैं। एवं तीसरी है केंद्रीय भाग, कोर। केंद्रीय भाग क्या है? कोर। तो फ्रेंड्स, ये जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग होते हैं। अब आगे देख लेते हैं भूपर्पटी किसको कहते हैं। इसको आप एक चित्र से अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ये चित्र जो है आपको एक फिगर के माध्यम से इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देते हैं। भूपर्पटी यानी क्रस्ट, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। यह मुख्यतः विशाल चट्टानों से बना होता है। इसके 2 भाग होते हैं, शियाल, दूसरा सीमा। पहला क्या है? शियाल, दूसरा सीमा। शियाल क्षेत्र में सिलिकन एवं एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फिर से देख लीजिए, क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% यानी 0.5% भाग घेरे हुए है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या संरचना है, कितना कितना क्या क्या परसेंट है। एक मिनट दिख रहा है। भूपटल की रचना सामग्री, वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72%, तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13%, चौथे स्थान पर लोहा 5%, पांचवें स्थान पर कैल्शियम 3.63%, छठे स्थान पर सोडियम 2.83%, सातवें स्थान पर पोटेशियम 2.59% तथा 8वें स्थान पर मैग्नीशियम 2.09%। यानी पृथ्वी के संपूर्ण पर्पटी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थ से मिलकर बना है। आगे देख लेते हैं। मेंटल के विषय में देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का दूसरा भाग क्या है? मेंटल, जो कि मध्य भाग होता है। 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना होता है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसतन घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए होता है। कौन? मेंटल। 83% जो है, मतलब सबसे ज़्यादा भाग यही होता है। कोनराड असंबद्धता, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की सीमा को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स।
मोहविशिक मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट एवं मेटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्रस्ट एवं मेटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। रेपेटी, एक मिनट दिख रहा है फ्रेंड्स, रेपेटी असंबद्धता ऊपरी मेटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग बिशाल्ट असंबद्धता निचले मेटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को निचले मेटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग बिशाल्ट असंबद्धता कहते हैं। लेहमैन असंबद्धता बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। केंद्रीय भाग कोर, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर निकेल व फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव्य अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। अब चित्र के माध्यम से ये समझ लेते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ लेते हैं। ये फ्रेंड्स ये एक फिगर दिया गया है, देख लीजिए फिगर है, जिसमें जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 भाग होते हैं। जैसा कि बताया गया, हमने आपको बताया कि पहला क्रस्ट है। फ्रेंड्स हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इसके 3 भाग पढ़े थे। पहला जो है भूपर्पटी या क्रस्ट, ठीक है। तो भूपर्पटी या क्रस्ट जो है, ये देखिए इसकी डिज़ाइन कुछ तरबूज नुमा है, जैसे तरबूज का पीस काटिए तो ऐसा निकलता है। तो ये जो हरा वाला भाग होता है, यानी कि जो उसके पीछे का हिस्सा जो हरा वाला भाग है, एक तरीके से ये क्या है? भूपर्पटी है। क्या है? भूपर्पटी है। और ये भूपर्पटी जो है किन तत्वों से मिलकर बनी है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया? शियाल। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनने के कारण क्या दिया इसका नाम? शियाल। ठीक है, SiAl। सिलिका Si कर दिया, एल्यूमिनियम Al। ठीक, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। और ये क्रस्ट कहाँ तक फैला हुआ है? 0 से 100 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। और इसका जो क्षेत्र है ये 34 किलोमीटर क्षेत्र तक जो है फैला हुआ है अंदर। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ से 200 के अंदर जो है 200 किलोमीटर तक के अंदर जो है ये ऊपरी मेंटल है, और इस 200 से 700 के अंदर जो है ऊपरी मेंटल है, ऊपरी हिस्सा। और 700 के नीचे वाला जो परत है, उस 700 के नीचे जो है वो निचली मेंटल है। अब फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कि 700 से लेके 2900 तक, 700 से लेके 2900 तक जो है 900 तक क्या है इसका जो है फ्रेंड्स 700 से लेकर 2900 तक जो है इसका क्या फैला हुआ है? मेंटल भाग फैला हुआ है, जो कि किन पर किससे बना हुआ है? एक मिनट, जो कि किससे बना हुआ है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ है, जिसको इन्होंने कह दिया सीमा। ठीक है, भूपर्पटी को इन्होंने सियाल कहा
और जो मेंटल भाग था इसका, उसको इन्होंने क्या कहा, सीमा कहा, क्योंकि ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना है, तो Si प्लस Ma। ठीक है। अब यहाँ पर 2900 से लेके 5100 तक, ये जो है 2900 से 5100 तक का जो है बाह्य कोड है, और 5100 से लेके 6378 तक आंतरिक कोड है। और इन दोनों, ये जो इन दोनों को मिला के कौन सा है, यानी बाह्य कोड प्लस आंतरिक कोड जो है, ये क्या बनाते हैं, निफे का निर्माण करते हैं। और ये इसका तीसरा भाग भी है जिसको कोर कहते हैं, यानी केंद्रीय भाग। ये जो लास्ट वाला हिस्सा होता है ये क्या है, केंद्रीय भाग है। अब केंद्रीय भाग में दो परतें पाई जाती हैं, बाह्य कोड और एक है आंतरिक कोड। बाह्य कोड और आंतरिक कोड। बाह्य कोड कहाँ से कहाँ तक है, 2900 से 5100 तक बाह्य कोड है, और 5100 से 6378 तक जो है आंतरिक कोड है। अब ये पूरी परत जो है, इसको किस नाम से इसको इन्होंने पुकारा, निफे नाम से। क्यों, क्योंकि निकिल और लोहे का इसमें मिश्रण है। किसका मिश्रण है, निकिल और लोहा इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको निफे कह दिया। निफे यानी लोहा को Fe से डिनोट करते हैं और निकिल को Ni से, तो इसको निफे नाम दे दिया। अब इनके जो बीच की जो मतलब 2900 से लेके 6378 तक का जो ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो बीच का क्षेत्र है, बीच के क्षेत्र को क्या कहा इन्होंने, लेहमैन असातत्य। ठीक, लेहमैन असातत्य कहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि बाह्य कोड और आंतरिक कोड के जो बीच का क्षेत्र है, यानी जो मध्य का क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं, लेहमैन असातत्य कहते हैं, या फिर असंबद्धता भी इसको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको डिसकंटिन्यूटी बोल देंगे, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इसी तरह जो है यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड, निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच के ये क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, या गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहेंगे, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, या गुटेनबर्ग असंबद्धता कहेंगे इस क्षेत्र को। ठीक है, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के बीच के क्षेत्र को, ये वाला क्षेत्र को क्या कहेंगे, गुटेनबर्ग असंबद्धता कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये फर्स्ट वाला देख लेते हैं, सियाल। ये जो भूपर्पटी है, ये जो भूपर्पटी है, जिसको मैंने आपको तरबूज का हरा हिस्सा बताया था, हरा वाला तो छिलका बताया था, ये जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी के और मेंटल के बीच का जो एरिया है, जो ये है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मोहोरोविक असातत्व कहते हैं, असातत्य कहते हैं, असातत्य कहते हैं, या फिर मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं मोहोरोविक असंबद्धता। तो फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया होगा कि जो है कौन से भाग किसको कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बस एक बार ऐसे ही रफली देख लेते हैं कि जो है पहला भाग, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये भूपर्पटी का होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है ये 0 से 100 तक किलोमीटर तक फैला रहता है, और इसकी गहराई जो है 34 किलोमीटर तक इसका जो है क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो है उसके बाद जो है ये 200 से 700 तक का इसकी ऊपरी मेंटल परत होती है। 700 जो है उसके बाद जो है इसकी 700 से लेके 2900 तक निचली मेंटल होती है। ठीक है, और इस भाग को क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। सीमा में क्या क्या मिक्स होता है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम मिक्स होता है। और पहले जो भूपर्पटी वाला भाग था उसको सियाल कहते थे, उसमें सिलिका प्लस एल्युमिनियम मिक्स होता है। ठीक है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। और इसके जो मतलब कि मेंटल का भाग, मतलब मेंटल का हिस्सा, और जो है इसका इसके बीच का मेंटल और
ये जो भूपर्पटी के बीच का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, यानी बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, मोहरोविक असातत्व कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं, या फिर कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। आगे देख लेते हैं। फिर इसमें क्या बताया था मैंने ये बताया कि जो 700 से लेके 2900 तक का भाग जो फैला होता है वो जो है मेंटल का एरिया होता है, और ये जो है 2900 से 5100 तक का बाह्य कोड होता है। फिर 5100 से 6378 जो है यहाँ तक का जो है आंतरिक कोड होता है। इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, निफे कहते हैं, क्योंकि इसमें निखिल और लोहे की अधिकता होती है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। ठीक है। और इसके जो बीच का क्षेत्र है, यानी बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं, लेहमैन असातत्व कहते हैं, या संबद्धता कहते हैं, या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है तो पहला क्या हो गया, शियाल हो गया, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ हिस्सा है, भूपर्पटी कहलाता है। शाइमा या शीमा कहते हैं, इसमें 2 तत्व मिले होते हैं, सिलिका मैग्नीशियम, तो इसे शीमा कह दिया। और ये जो इसके बीच का जो स्थान है, यानी मेंटल और ऊपरी क्रोड, मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच का जो स्थान होता है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग असातत्य या फिर असंबद्धता, या फिर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा भाग किससे क्या कहते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया। पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला स्थलमंडल लिथोस्फीयर जिसको कहते हैं, दूसरा जलमंडल हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, तीसरा वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहते हैं, चौथा जो है जैवमंडल जिसे बायोस्फीयर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।